12 जनवरी को हमने 5,26,000 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन देके अलग अलग योजनाओं के तहत 5,26,000 को रोजगार दिया था और आज 5,06,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए लोन मिल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर बच्चों को काम सिखा के उनको लोन दिला के उसमें भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं ताकि हमारे ये बच्चे रोजगार से लग सके और कम से कम 1 लाख बच्चों को देना है, 1 लाख बच्चों को इसी साल, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये बात प्रदेश के मुखिया शिवराज ने शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कही, जहां सबको रोजगार उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। सीएम ने हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद किया। सरकार प्रदेश में 12 जनवरी से हर माह रोजगार दिवस मना रही है। इस साल अभी तक विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में करीब 2800 करोड़ का लोन सरकार दे चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में रोजगार मेले के जरिए बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता और रणनीतिक रूप से युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसके लिए प्रयत्नशील है। रोजगार मेले के माध्यम से 5 लाख युवाओं को अभी तक रोजगार दिए जा चुके हैं। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उद्यमिता की ट्रेनिंग हो या सस्ते ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराना, ताकि मध्य प्रदेश का युवा रोजगार सृजनकर्ता बन सके, सरकार इस तरफ भी विचार कर रही है और प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2023 में होना है, लेकिन इसको लेकर सियासत अभी से तेज है। भाजपा ने जहां सरकार के काम की तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस ने इसे न सिर्फ इवेंट बताया बल्कि कहा कि ये गुमराह करने की सियासत है। रोजगार मेले से कुछ नहीं होगा, रोजगार दो। जो सड़क पे ठेला लगा रहा है पढ़ा लिखा आदमी, जिसके काम धंधे बंद हो गए, उसको तो उठा ले जाती है। ये रोजगार छीन रहे हैं। इसको इनको रोजगार मेले के बजाय रोजगार बेरोजगार मेला लगाना चाहिए। 40 लाख युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश के अंदर, केवल घोषणाएं करते हैं। लाखों नियुक्तियों के लिए शासन के पास खाली पड़े हुए वैकेंट सीट हैं, उस पर तो करते नहीं नियुक्ति। कमलनाथ जी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारी का आंकड़ा 34 लाख को पार कर चुका है। श्रम पोर्टल के अनुसार असंगठित कामगारों का आंकड़ा 1 करोड़ 21 लाख तक पहुंच चुका है। तो सरकार बताएं कि वो कब तक मेलों के नाम पे जनता को गुमराह करेगी, कब रोजगार देगी। दावा किया था कि प्रतिमाह 1 लाख रोजगार देंगे, तो ये दावे का क्या हुआ? सरकार स्थिति स्पष्ट करे और ये जनता को गुमराह करना मेलों के नाम पे बंद करे और बताए कि पिछली बार जो 12 जनवरी को मेला लगा था उसमें कितनी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया गया, इसके आंकड़े सरकार जारी करे। सरकार की सौगात है तो विपक्ष का कटाक्ष है, लेकिन सियासत से इतर देखें तो कुछ चेहरों पर मुस्कान है जिन्हें रोजगार मिला। देखना होगा कि हर महीने लगने वाले रोजगार मेले से कितने हाथों को और रोजगार मिलेगा और सियासत में इस मुद्दे पर और कितना टकराव दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे रोजगार के अच्छे दिन, एम्बिशियस शिवराज। दरअसल रोजगार की बात है, इस पर हम विस्तार से बात करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या रोजगार मेले के जरिए बनेगा MP आत्मनिर्भर? क्या शिवराज सरकार लेकर आई रोजगार के अच्छे दिन? क्या आगामी चुनाव से पहले सौगातों से मिलेगा फायदा? क्यों कांग्रेस ने लगाए जनता को गुमराह करने के आरोप? तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन हम इसके अलावा भी बात करेंगे विस्तार से। मुद्दा रोजगार का है, युवाओं का है और कह सकते हैं कि बदलती दुनिया में निजीकरण का भी है, पूंजीवाद का भी है। क्या रोजगार के मायने बदल गए हैं? क्योंकि सरकार नौकरियों के बदले काम धंधे की बात कर रही है। मुद्दा महत्वपूर्ण है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अनिल श्रीवास्तव जी, उसके साथ संवर पटेल भाजपा के प्रवक्ता, और कांग्रेस के
हमारे मित्र जितेंद्र मिश्रा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि जब पूंजीवाद नहीं था, समाजवाद था, तब रोजगार के माने सरकारी नौकरी से होते थे। फैक्ट्रियों में लोग काम करते थे, सरकारी दफ्तरों में चपरासी से लेकर अधिकारी बनते थे। लेकिन दुनिया बदली, आर्थिक उदारीकरण का दौर आया और उदारीकरण के दौर में रोजगार की जगह सरकार के दफ्तरों से निकलकर प्राइवेट सेक्टर में चली गई। बीजेपी उसी चीज़ को मुद्दा बनाती है कि हमने इतने लोगों को लोन दिया, इतने लोगों को कर्जा दिया, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, कचौड़ियाँ बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह। आपको लगता है कि क्या सिर्फ रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है, या रोजगार के माने धंधे भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में काम करना भी है? पहले आपकी राय, फिर मैं पहुंचूंगा कांग्रेस और बीजेपी साथियों के पास। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, कोई भी युवा बेरोजगार या शिक्षित बेरोजगार जो है वो सरकारी नौकरी को पहली प्राथमिकता देता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ता है। प्राथमिकता उसकी सरकारी नौकरी में भी रहती है। रही बात काम धंधे की या रोजगार की, तो मैं समझता हूँ अगर सरकारी नौकरी उसको नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, उसको प्राइवेट उसमें भी काम करना चाहिए और अपनी रोजी रोटी उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब मौजूदा स्थिति में ये है कि क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी स्थिति खराब हुई है और उस खराबी के कारण कई लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब आप देखिए कि जो रजिस्टर्ड मतलब बेरोजगारों की संख्या है वो 34 लाख को भी क्रॉस कर रही है और स्थिति इतनी बदतर हो गई है राघवेंद्र जी कि जो श्रम पोर्टल है उसमें 1,21,00,000 लोगों का नाम अंकित हो चुका है इस समय। ये केंद्र सरकार कह रही है, ये अपन ना कांग्रेस की बात करें ना दीगर लोगों की बात करें। 1,21,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं और उन 1,21,00,000 में अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं आपको अभी एक हाल ही की घटना बताता हूं। उज्जैन में अभी एक 40 पोस्टें निकली थी। उस 40 पोस्टों के पीछे 20,000 लोगों ने अप्लाई किया वहां पर और मतलब हाई फाई पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों ने वहां पर मतलब अपना आवेदन दिया। ये स्थिति बतलाती है कि मध्य प्रदेश की स्थिति रोजगार के मामले में कितनी ज्यादा खराब है। रही बात हमारे शिवराज जी की, मुख्यमंत्री की सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, मेहनत भी कर रहे हैं, रोजगार मेले भी लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो धरातल पे आ रही है उसके कुछ अच्छे परिणाम या अच्छे संकेत मिल नहीं रहे। आज वो कहते हैं कि कई योजनाएं हमने सरकार ने चलाई है और शिक्षित बेरोजगारों के लिए कई योजनाएं हैं, आप बैंकों से लोन लें। बैंक वाले चक्कर लगवाते रहते हैं। वो कहते हैं कि आप मकान मॉर्गेज कीजिए, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कीजिए। अगर मकान या प्रॉपर्टी होगी आदमी के पास तो हर आदमी नहीं मॉर्गेज करवा सकता। तो ये स्थिति बदतर है और सरकार को युद्ध स्तर पर इसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, हालात बदतर हैं, चिंताजनक है। 1,21,00,000 का फिगर तो सरकारी है जो बेरोजगार के रूप में पंजीकृत हुए, रजिस्टर्ड हुए हैं। सीधी सी बात है जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के पास बहुत मजबूत मुद्दे हैं, बात भी जायज़ है, युवा परेशान भी है, लेकिन कांग्रेस कहाँ है इन सब मुद्दों को लेकर? ना वो सड़क पर दिखती है, ना वो सदन में नजर आती है, ना वो सरकार को घेरती है। इसलिए सरकार बहुत सारी बातें करती है। लेकिन मैंने जो शुरुआत में भी कहा था, आप इस बात का भी उत्तर दें, बदलते दौर में रोजगार के माने सरकारी नौकरी में चपरासी बनना या अफसर बनना नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति होती है और करोड़ों का पैकेज होता है, जो सरकारी नौकरी में नहीं होता। सरकारी नौकरी में इतना जरूर होता है कि वहाँ ऊपर की कमाई होती है, काम नहीं करने पर भी तनख्वाह मिलती है, और इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी होती है, छुट्टियाँ बहुत मिलती हैं, काम के बारे में कोई नहीं पूछता। इसलिए लोग, जैसा अनिल जी कह रहे थे कि पढ़े लिखे आदमी, MBA पास किया हुआ आदमी, मैं एक किस्सा आपकी बात से तब सुनाऊंगा कि जो इंजीनियर हैं वो भी पटवारी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वो चपरासी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो ये दशा सरकारी नौकरी की तरफ इतना आकर्षण क्यों? क्योंकि उसमें काम कम और जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें। आपकी राय? नहीं, देखिए सिंह साहब, निश्चित तौर पर आप पटवारी के लिए कह रहे हैं, मैंने प्यून के लिए भी 20-20 हजार आवेदन देखे हैं, जिसमें B.Ed, M.Ed और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी उम्मीदवार है। ये स्थिति बनी क्यों? विचारणीय बात यह है। अभी मैं NCRB की रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपने भी देखा होगा
कि 25% ग्रेजुएट जेलों में बंद हैं। अपराध क्यों कर रहा है, इस पर भी आपको विचार करना। देखिए, रोजगार मेले लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक हाथ को रोजगार नहीं मिलेगा। अभी आपने जिक्र किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में 1,21,00,000 से ऊपर असंगठित मजदूर रजिस्ट्रेशन करे बैठा है और उनमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। बात सरकारी नौकरी के अनिल श्रीवास्तव जी ने की, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन आप ये बताइए, हजारों पद आपके पास खाली पड़े, युवा ये कह रहा है कि सरकारी नौकरी ना मिले, प्राइवेट नौकरी मिलवा दीजिए, कहीं कोई रोजगार के साधन उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन जब आपके पास हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश सरकार में पद खाली पड़े हैं तो क्यों वैकेंसी नहीं निकल रही है, क्यों उनको समाहित नहीं किया जा रहा है? उसमें सवाल इस पर खड़ा होता है। आपके पास देने को पैसा नहीं, आपका खजाना खाली, आप लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं। और जब रोजगार देने, जब नौकरी देने की बात होती है तो आप कहते हैं सरकारी नौकरी के भरोसे ना रहे और आप रोजगार की दिशा में काम करें। आप ये देखिए, आज मैं ये पढ़ रहा था, 25% ग्रेजुएट जेल के अंदर बंद है, 20% 30 साल से उम्र का व्यक्ति आज जेल में सड़ रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है, नशे के शिकार हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि बेरोजगारी। आपने 10,000 रुपए का लोन दे दिया और उसको पकौड़ा बेचने के लिए आपने ऑर्डर कर दिया, अब वो 10,000 रुपए में 11,000 रुपए का सामान लेके खड़ा हो गया। कम से कम इतना पैसा तो उसको मिले कि वो महीने भर तक सर्वाइव करे। पहले दिन से किसी की दुकान नहीं चलती, उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के। अब वो सिलेंडर कैसे भरवाएगा, अब वो ठेले का किराया कैसे? तो मेरा ये कहना है, रोजगार के नाम पे छलावा ना किया जाए, इतनी राशि तो उसे दी जाए जिससे वो अपना रोजगार स्थापित कर। 10,000 रुपए का लोन दे करके आपने उसे डिफॉल्टर कर दी, उसका धंधा नहीं चला, आगे लोन लेने के लिए काम का नहीं रहा, आखिर वो अपराध नहीं करेगा तो क्या करेगा? देखिए, शिवराज जी लगातार घोषणाएं करते और अब तो चुनाव आ गया, अब उन्हें बेरोजगारों की याद आ गई, अब हर महीने रोजगार की बात करें। मेरा ये कहना है सिंह साहब कि आज लगातार बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे और पढ़े लिखे ग्रेजुएट आज जाकर के 35 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो गए। तो आप ये बताइए, आपने काम क्या किया इतने सालों सरकार में बैठ करके? आपने असंगठित मजदूर के लिए काम नहीं किया, आपने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते जा रहे। एक और खास बात ये सुनिए, मुख्यमंत्री 7.5 करोड़ की जनता मध्य प्रदेश में है, कह रहे हैं 4,80,00,000 लोग बेरोजगारी रेखा के नीचे। हर साल अगर इसी तरह आंकड़ा बढ़ता रहा सिंह साहब तो चिंता की बात हो जाएगी। स्थिति मध्य प्रदेश में रोजगार के नाम पे दयनीय। आपको रोजगार उन्मूलक योजनाएं शुरू करना थी, आपको प्रशिक्षण शिविर लगाने थे, इस तरीके से 10,000 5,000 बांटने से कुछ नहीं होगा। आज किसान को आप देखिए, 2022 का बजट आया, आपने 2022 तक वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, इस बजट में उसका जिक्र तक नहीं है। किसान भी अपने आप को बेरोजगार से ज्यादा दयनीय स्थिति में पा रहा है। क्यों? आज अगर कर्ज माफी की दिशा में काम शुरू हुआ था, हमने किया था, अगर उस योजना को आप आगे चला देते तो किसान आत्मनिर्भर हो जाता, नए सिरे से कमाता खाता। बेरोजगारी की दिशा में हमने, आपने देखा, लगातार प्रशिक्षण की बात की थी, हमने ये तक कहा था कि हम गौशालाएं खोलने जा रहे हैं, उन गौशालाओं में जानवरों को चराने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। आज मेरे यहां जो गौशाला है सिंह साहब, 80 गाय उसके अंदर है, क्या मालूम कौन सी गाय ने आज खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया है, क्या बीमारी के लक्षण आ रहे। अगर कोई प्रशिक्षित चरवाहा वहां पर बैठेगा तो निश्चित तौर पर उस पर काम होगा। आपने प्रशिक्षण की दिशा में काम नहीं किया, आप सिर्फ रोजगार के नाम पे तो छलाओ। देखिए सिंह साहब, मैं अपनी बात खत्म करूं, मेरा यह कहना है कि आज क्यों टॉप के बेरोजगारों स्टेट में मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, इन्वेस्टर मीट के नाम पे आप देखिए कितना काम हुआ, आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बल्कि मध्य प्रदेश का हजारों करोड़ रुपया खर्च हो। जी, आपको दूसरी बातचीत का मौका दूंगा, लेकिन दोषी तो आप भी इसमें कम नहीं है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। दोषी आप भी इसलिए कम नहीं क्योंकि 5 साल के लिए आप सरकार में आते, 15 महीने में चले गए, तो अब इसके लिए कौन दोषी है? मैं लौटूंगा। मैं सिर्फ इसलिए कि हम जनता की बात कर रहे हैं। दरअसल सरकार आपकी चलेगी असमय, बीजेपी सरकार में है तो वो इन सारे, वो अपनी पॉलिसी को लागू करेगी, जो आपकी थी वो छोड़ दी उसने। ये तो गलत किया है ना। ना ये हर आदमी की, हर पार्टी की अपनी एक नीति होती है। देश के विकास की कोई योजना है आप रोक देंगे तो गलत कर रहे हैं सिंह साहब, मेरा ये सोचना। आप सरकार छोड़ के चलेगा ना महाराज, सरकार किन परिस्थितियों में गई आपने देखा, किस तरीके से देखिए मिश्रा जी, ये सभा नहीं है, मेरा अपने को भाषण नहीं देना। सुन तो लीजिए, आप आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। ये सदन मैं लूं, जब लूंगा तब देना, अभी तो मैं बोल के जा रहा हूं, आपका मौका आएगा ना, फिर उनको तो नहीं तो पता वो सनवर जी को टाइम ही नहीं मिलेगा। नहीं सनवर जी बिल्कुल बोले। बिल्कुल सनवर जी, बहुत सारी बातें आपने सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार कोशिश कर रही है, अनिल श्रीवास्तव जी बोल चुके हैं। कोशिश कितनी फलीभूत होगी
इस पर भी सवाल है, क्योंकि बैंक वाले गारंटी मांगते हैं और एक बेकार आदमी के पास गारंटी के लिए कुछ होता नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि गारंटी सरकार देगी, लेकिन बैंक वाले इसको मानते नहीं हैं। तो उस बेरोजगार की बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दुविधाएं हैं। आप सरकार में हैं, भले ही आप कांग्रेस की सरकार को गिराकर सरकार में आ गए, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम आपकी जो नीतियां हैं आपकी पार्टी उसको लागू करे, और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो खत्म तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपके जमाने का भी नहीं है, वो कांग्रेस के जमाने का है, और कांग्रेस का भी नहीं है, वो आपके जमाने का भी, क्योंकि आप भी 15 वर्ष लगातार सरकार में रहे। तो दोनों की जिम्मेदारी है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन हम आप दोनों को पकड़ेंगे और दोनों के चालान काटेंगे, क्योंकि गलती आप दोनों की है। सवाल यह कि अब जो स्थितियां हैं वो गंभीर होती जा रही है, कोरोना के बाद और स्थिति बिगड़ रही है। सरकार से रोजगार मेले लगाएगी, क्या वो पर्याप्त है? आपकी राय। समय बहुत निकल गया, इसलिए गागर में सागर भरिए आप जी। देखिए राघवेंद्र जी, बहुत ही मैं कहूंगा कि अच्छा विषय आपने उठाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव गांव, गरीब और किसान के लिए सोचने वाली, उनके लिए काम करने वाली, उनका जीवन स्तर कैसे सुधरे इस बात की चिंता करने वाली सरकार है। और देखिए आज जो आपने विषय रखा, आज विषय भी आपका कितना अच्छा है कि आज ही के दिन मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं को 5,06,000 युवाओं को एक ही दिन में स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए उनको लोन दिलवाने का काम किया है। आज 12 जनवरी को जब स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी तो 5,26,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, और यह निरंतर चलने वाला है। 29 मार्च को फिर रोजगार दिवस मनाया जाएगा। तो ये 5 लाख और 5.25 लाख कहां के युवा हैं? मध्य प्रदेश के युवा हैं। आखिर मध्य प्रदेश के 5 लाख युवाओं को जन जागरण के माध्यम से या सरकार के अथक प्रयासों के माध्यम से एक ही दिन में रोजगार मिलता है, तो ये खुशी की बात है कांग्रेस के लिए कि गम की बात है? अरे भाई, मध्य प्रदेश के युवा हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता है। पटेल साहब, एनसीआरबी पटेल साहब उनका कहना यह कि चुनाव आने वाले इसलिए आपको याद आ गई, उसके पहले आपने किया है। अभी चुनाव 2022 में नहीं है, चुनाव आए थे 2018 के बाद 19 में, जब कांग्रेस 29 में से 28 सीटें हारी। फिर आए 20 में, जब 28 में से 19 सीटें कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती। फिर आए 2021 में, जब 4 में से 3 सीटें कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती। अभी 22 में कोई चुनाव नहीं है। अभी तो एक ही मंशा, एक ही नियत, कैसे मध्य प्रदेश समृद्धशाली बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, और मध्य प्रदेश के युवा कैसे उनको रोजगार मिले। हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट, उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह आया है राघवेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में बेरोजगारी दर घटी है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। तो हमारे विद्वान मित्र से यह कहिए कि मध्य प्रदेश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके लिए गौरवान्वित होने की जरूरत है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आप जरूर हैं, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं, जो रचनात्मक कार्य होते हैं, एक एक दिन में 5-5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम होता है, उसकी तारीफ कीजिए आप, उसके पक्ष में आइए आप। मैं आपको बताना चाहता हूं, सम्मानीय अजीत जी ने उज्जैन का उदाहरण दिया था, बहुत अच्छी बात कही थी। देखिए, मैं उज्जैन के एक रोजगार मेले के अवसर पर गया। एक वहां बहुत ही वरिष्ठ बैंक के मैनेजर थे, लगभग 60 साल 59 साल के, और मैंने वो जब दौड़ भाग कर काम कर रहे थे तो मैंने जाकर उनसे नाम पूछा कि साहब आपका क्या नाम है? तो वो कहीं सीहोर से आए हुए हैं, नागेंद्र देवड़ा जी। तो मैंने कहा कि आप इतना क्यों दौड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमको टारगेट अचीव करना, हमको लोगों को लाभ पहुंचाना है। तो बैंकों की अपनी बाध्यताएं हैं, उनके अपने नियम हैं, उनके अपने नियमों के तहत वो काम करती है, लेकिन उसके बावजूद बिना ब्याज के लोन तक, अब जिनको आपने पकोड़े वाले बोल दिया, हमारे विद्वान मित्र ने, अरे भाई ये उनके जीवन में कितना बड़ा सहारा है, ये आप नहीं जान पाएंगे। चलिए मैं स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए बिना ब्याज के मिले और जब 10,000 चुका दे तो 20 मिले, ये उसका सहारा है एक आम आदमी का। आप चलिए नहीं उड़ा सकते कि जिनको आप रोजगार दे रहे हैं वो आपको दुआएं दे रहे होंगे, लेकिन जो रोजगार के बाहर हैं वो जरूर आपकी आलोचना करेंगे। अनिल जी, मैंने इसलिए क्योंकि दोनों मित्र हमारे बीजेपी और कांग्रेस के हैं, इनकी अपनी मर्यादा है। उनका काम पटेल साहब का है सरकार की बात और प्रशंसा करना, मिश्रा जी का काम ये कि जो दिखे दूरबीन से वो चीज़ पकड़ के उस सरकार की आलोचना करना है। आप चूंकि थर्ड एम्पायर हैं तो इस पूरे मामले में मैंने पहले ही कहा कि जब पीवी नरसिम्हा राव पीएम हुआ करते थे प्रधानमंत्री, तब से उदारीकरण की बात आई है और सरकारी क्षेत्र में रोजगार घट रहे हैं
और निजी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निजी क्षेत्र का मामला है वो भी रोजगार है, लेकिन आमतौर से हिंदुस्तानियों की मानसिकता है कि जब तक सरकारी नौकरी ना हो तब तक नौकरी नहीं मानी जाती, प्राइवेट तो प्राइवेट होती है। आपकी इसमें राय कि जो कुछ दोनों साथियों ने कहा वो कितना सच के निकट है? नहीं, देखिए, जैसे जिस तरीके से 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है बेरोजगारों के लिए कि छोटे मोटे अपने काम धंधे हाकर्स कॉर्नर बना लो या इस हिसाब से काम कर लो, ये एक अच्छी बात है, इससे काम होना चाहिए। क्योंकि अगर हाकर कॉर्नर में भी खड़ा हुआ है एक आदमी तो वो भी रोजगार है। लेकिन केवल आपने लोन उपलब्ध करा दिया उससे काम नहीं, उनको आप साधन भी उपलब्ध कराइए। आपने तो उनको 10,000 का लोन देकर के हाकर कॉर्नर पे बिठा दिया, आप खुश हो गए, वो भी खुश हो गया, उसका परिवार भी खुश हो गया कि हम 4 पैसे कमाएंगे। लेकिन दूसरे दिन नगर निगम वाला आके उठा के वहां से ले जाता है, हम नहीं, यहां नहीं रखने देंगे, ये इंक्रोचमेंट है। वही मेरा मतलब है कि आप साधन उपलब्ध कराइए। आपने लोन उपलब्ध करवाया, अच्छी बात है, आपको साधुवाद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को। लेकिन साथ में अगर आप सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे, इन पे नकेले नहीं कसेंगे, ये प्रशासनिक अधिकारियों पर, स्थानीय निकायों पे जो प्रशासनिक वो बैठे हुए हैं उन पर नहीं करेंगे तो वो कैसे रोजगार करेगा? ये सारी चीजें, और हर आदमी आप तक पहुंच नहीं सकता, आपसे अपनी फरियाद कर नहीं सकता, उसको अपने साधन भी उपलब्ध कराना है, 4 पैसे भी कमाना है, और साथ में उसके ऊपर डंडा घूमता रहता है कि कब उसको दौड़ा दिया जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं। राघवेंद्र जी, अब सिर्फ हमारे पास 3 मिनट हैं और बोलने के लिए भी 3 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से तय कर लें, 1-1 मिनट बोलेंगे तो हमारी चर्चा का समय भी पूरा हो जाएगा और आपकी बात भी आ जाएगी। जी सिंह साहब, मेरा ये कहना है 5 लाख लोगों को एक दिन में आप रोजगार दे रहे हैं, 100 दिन में तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। 15 साल से बैठे आप क्या कर रहे थे? आप जिस तरीके से रोजगार मेले लगा रहे हैं इससे रोजगार की समस्या हल नहीं होगी। आप ये बताइए कैसे रोजाना बढ़ते बढ़ते 35 लाख का आंकड़ा पहुंच गया, कैसे रोजाना बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 21 लाख का आंकड़ा पहुंच गया? आपके जवाब आ रहे हैं, हमने सदन में सवाल किया, आपने कहा 35 लाख लोग हैं। मेरा ये कहना है एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, कौन सी योजनाएं हुई, कितने लोगों को रोजगार। देखिए, खाली भाषण देने से काम नहीं चलेगा सिंह साहब, रोजगार की दिशा में गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा, और नहीं तो मध्य प्रदेश का युवा जो 20 से 30 साल का है ये लगातार जेलों में बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय होने जा रही है। सरकार केवल छलावा कर रही है बेरोजगारों के साथ। चलिए सनवर जी। राघवेंद्र जी, हाँ, राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है और उसी का परिणाम है कि आज पूरी सरकार रोजगार दिवस के अवसर पर खुद खड़े होकर और कैसे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले इस बात की चिंता करती है। और जो इंटीरियर क्षेत्र है, आज हमारे मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान साहब वो शहडोल में जाकर इस बात की चिंता करते हैं कि सिस्टम कैसा चल रहा है, हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी हो तो उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये संवेदनशील सरकार है, ये गांव गरीब किसान की सरकार है, पिछड़ों की चिंता करने वाली सरकार है, और ये लेकिन आत्मनिर्भर बनाकर ही रहेगी। पटेल साहब, जो अनिल जी ने कहा कि आपने लोन तो दे दिया 10,000 रुपए का, लेकिन उसको ठेला लगाने के लिए कहीं प्लेटफॉर्म नहीं दिया। अब इसीलिए वो चाहता है कि ये ठेला तो बेकार है, सरकारी नौकरी में अगर आप कुछ भी बन गए तो तनख्वाह फ्री मिलेगी और ठेले लगाने वाले से पैसे वसूली अलग होगी। तो सरकार इस बात की, आपकी पार्टी की सरकार है, व्यवस्था इस बात की हो जाए कि जिनको आप लोन दे रहे हैं उनके लिए जगह चिन्हित हो कि वो यहाँ पकौड़े का ठेला लगाएंगे। निश्चित रूप से अमित जी ने बहुत अच्छी बात कही। अगर इस प्रकार की कहीं से कोई समस्या आती है, ये संवेदनशील सरकार उसकी भी चिंता करने का पूरा काम करेगी। जी, अभी आप चाहें तो नहीं, मेरा बिल्कुल, देखिए, मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर जब चुनाव सामने दिखने लगते हैं, जब आपको बेरोजगारों की याद आती है। अपने पास 1 मिनट का समय, मेरा वही कहना है सनवर जी कि आप 15 सालों से 17 सालों से सरकार में आपको रोजगार की याद नहीं आई। आपका आंकड़ा 1 करोड़ 21 लाख का एक है, 35 लाख का एक है। आप सरकार में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप पटवारी को रोजगार बता रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये आंकड़ा दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? सरकार प्रयास को नहीं कर रही है। जेलों में 20 साल से लेकर के 30 साल का युवा क्यों बंद होता जा रहा है? नशे की गिरफ्त में मध्य प्रदेश का युवा तो कहीं ना कहीं आपकी योजनाएं विफल हो रही है। आप मध्य प्रदेश के युवाओं को अगर एक दिन में 5 लाख लोगों को रोजगार मिले तो आपको क्या मुश्किल है? रोज रोजगार दे रहे आपने, अरे आपको क्या तकलीफ है? आपको चाहिए वो 5 लाख युवा मध्य प्रदेश के युवा है, सनवर जी, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, पटेल साहब चाहिए। कुल मिलाकर ये जो आपकी आरोप प्रत्यारोप की बात है तो ये जरूरी भी है, थोड़ा सा आप लोग चार्ज हो जाते हैं, लेकिन
हमारा मुद्दा ये है कि जो चीज़ है उससे भटके नहीं। अंतिम टिप्पणी के लिए अनिल जी, जो बात आपने कही है उसको चंद्र पटेल जी स्वीकार भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के साथी भी इस बात को मानेंगे कि रोजगार के साथ साथ, लोन के साथ साथ आपको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देना पड़ेगी। बिल्कुल। आपको आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो चलिए ये 10,000 रुपए दे के बरी हो रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारी बातें उद्यमिता की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश में सब कुछ कागजों पे चल रहा है। सनवर, चलिए अंतिम टिप्पणी के लिए अनिल जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। आपको ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश नहीं, हम नहीं बोल रहे। पटेल साहब हो गया, आंकड़ा बता रहे हो गया पटेल साहब आपका। 7.5 करोड़ चलिए। जनता ने लगातार आशीर्वाद देने का काम किया, उसको सब पता है। अनिल जी, आपके अंतिम टिप्पणी इस राघवेंद्र जी, पर। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चिंता कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको धरातल पे भी कहां परेशानियां आ रही हैं बेरोजगारों को अपना काम करने के लिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी जाके उसमें सफलता मिल पाएगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर रोजगार के मायने सरकारी नौकरी नहीं है, जैसा हम भी कहते हैं, पटेल साहब भी बोल रहे हैं और मिश्रा जी भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार लोन देकर बरी नहीं हो सकती। वो लोन देने के साथ साथ रोजगार के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए, ताकि वो अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जिसे कहते हैं तानाशाही से बच सके। कभी भी उनके ठेले हटा दिए जाते हैं, कभी भी जब्त हो जाते। तो ये एक अच्छा मुद्दा इस बातचीत में निकल कर आया कि लोन के साथ साथ आप उनको सुरक्षा भी दें, ताकि वो रोजगार को ठीक से कर सके। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। पटेल साहब आपका भी, मिश्रा जी आपका भी, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।